बंधुओं, जय शनिदेव। मित्रों, आपने एक कहावत सुनी होगी कि सांप मर गया लेकिन पूंछ अभी बाकी है। तो सन की साढ़े साती में भी ऐसा है कि वो सांप मर गया है, केवल पूंछ ही बाकी है। कहने का तात्पर्य यह है कि सन की साढ़े साती बिल्कुल अंतिम सांसें ले रही हैं। तो अब लोगों के फ़ोन हमारे पास आते हैं और वो पूछते हैं कि महाराज, जब अंतिम उतरती हुई साढ़े साती है तो अब भी पीड़ा क्यों नहीं जा रही है, अब भी सब कुछ अचानक क्यों नहीं बदल पा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि जब शनिदेव मारे मारे घूम रहे थे, भिखारियों जैसी उनकी हालत थी, गरीबी, दुख, पीड़ा, तिरस्कार उनके साथ था, तो याद रखिए तब अचानक ही एक ऐसा समय आया जब बुद्ध देव महाराज ने शनिदेव को राजा बना दिया और रातों रात उनकी किस्मत बदल गई। तो आप चिंता मत करिए, आपकी भी किस्मत और आपकी भी दुनिया रातों रात बदल जाएगी। लेकिन अब प्रश्न वही उठता है कि ये कब होगा, कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, कैसे प्रतिफल मिलेगा। तो मित्रों, इसके लिए आप पूरा वीडियो अंत तक देखते रहिए। मैं आपको बताऊंगा कि इस सन 2024 में मई से लेकर के दिसंबर तक में आपके साथ खेला होगा और उस खेला में क्या क्या चीज़ें होंगी, किस तरह से सन की साढ़े साती का खेल अंत हो जाने के कारण आपके लिए शुभ दिन आएंगे और वो किस प्रकार आएंगे, उसके लिए क्या करना होगा, इन सब की विस्तृत चर्चा वीडियो में की जाएगी। तो वीडियो को आप अंतिम तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो मित्रों, यहाँ पर एक बेसिक बात याद रखिए एस्ट्रोलॉजी की, कुंडली की, कि देखिए फल कब मिलेगा हमें, प्रतिफल। दो ग्रह जब आपस में बैठते हैं तो योग बनता है। योग हमको बताता है कि कोई चीज़ या कोई घटना जीवन में घटित होगी, लेकिन कब घटित होगी यह आपकी दशा और महादशा बताती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप मकर राशि के हैं तो आपके लिए 3 ग्रह योगकारी हैं, शुक्र, शनि और बुध। अगर इनकी महादशा या अंतरदशा चल रही है तो आप 100% समझिए कि आपको लाभ मिलने ही मिलने वाला, जो मैं आगे आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन मान लीजिए इनकी दशाएं नहीं चल रही हैं, 12वें भाव पे राहु बैठा है या केतु बैठा है, उसकी दशाएं चल रही हैं, या अष्टम भाव पर कुल मिलाकर सूर्य बैठा है, उसकी दशाएं चल रही हैं, तो फिर देखिए कुल मिलाकर फिर आपको कुछ उपाय ज्योतिष के करने पड़ेंगे, तभी आपको उसका लाभ मिलेगा। और ये जितने सारे निराशावादी फ़ोन हमारे पास आते हैं, जब उनकी कुंडली को हम चेक करते हैं तो हम यही पाते हैं कि उनकी जो दशा और महादशा है वह खराब है, वो सही नहीं है। उसी के कारण उन्हें उतरती हुई साढ़े साती का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो मित्रों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपकी काहे की साढ़े साती की दशा चल रही है, या आप व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, इसमें भी बता सकते हैं। तो दशाओं पर यह निर्भर करता है कि आपको प्रतिफल कितनी जल्दी और कैसे मिलेगा। मैंने पहले भी आपको बता दिया कि बुध, शुक्र और शनि योगकारी ग्रह हैं। अगर इनकी दशा या अंतरदशा आप पाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको फल मिलना ही मिलना है, इस बात का याद रखिए। तो मैं ये मान करके चलता हूँ कि आपकी दशाएं अच्छी चल रही हैं। तो जब अच्छी दशा चल रही है तो आपको क्या क्या प्रतिफल मिलेगा, जीवन में क्या क्या खेला होगा, उसकी हम पर चर्चा करते हैं। तो मित्रों, आप याद रखिए कि सन की साढ़े साती में अचानक धन की हानि हो जाती है, अचानक ही आप पर सब कुछ लुट जाता है। तो ये वो समय है, ये 8 महीने हैं मई से लेकर दिसंबर तक के, कि जो कुछ आपका लुट गया है ना, वह आप रिगेन कर लेंगे। निश्चित तौर पर आप वापसी करने वाले हैं। इसमें आपको कोई बस 1-2 शर्त जो मैंने आपको बताई हैं कि आपकी दशा और महादशा अच्छी होनी चाहिए कुंडली में, चाहे आपकी अंतरदशा अच्छी हो, चाहे आपकी महादशा अच्छी हो। ये 6, 8, 12 की दशा या अंतरदशा नहीं चलनी चाहिए। एक तो आपको ये बात याद रखना है। दूसरा, सन की साढ़े साती में मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं कि बिटिया बड़ी हो गई है, लड़का 35 साल का हो गया है, शादी नहीं हो रही है। तो देखिए, उसके लिए तो सबसे पहले आप अगर मकर राशि के हैं तो आप अपनी कुंडली में एक चीज़ याद रखिए कि शादी का स्वामी चंद्रमा है आपकी कुंडली में,
और शादी के कारक 2 ग्रह होते हैं। अगर आप पुरुष हैं तो आपके लिए शादी का कारक शुक्र होगा, और अगर आप महिला हैं तो आपके लिए शादी का कारक बृहस्पति होगा। तो पहले आप इनकी स्थिति को देखिए, कुंडली में क्या है, चंद्रमा की स्थिति क्या है, शुक्र की स्थिति क्या है और बृहस्पति की स्थिति क्या है। अगर इनकी स्थिति बहुत खराब नहीं है तो फिर मैं कहता हूं कि शादी से का योग बनेगा और 2024 में आपकी शादी हो करके रहेगी। यहाँ तीसरी बात और मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। अब विरोधी आपको चारों तरफ से परेशान करते हैं, तो बहुत सारे लोग जो शादी तो हो गई लेकिन मामला गड़बड़ हो गया सन की 7.5 में, क्योंकि सन की 7.5 में दिल टूटना ही टूटना होता है। तो पता चला मामला डाइवोर्स को चला गया। तो यदि आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति बहुत खराब नहीं है, क्योंकि मंगल ही डाइवोर्स कराता है, कोर्ट कचहरी कराता है, तो आप ये मान करके चलिए कि जो भी डाइवोर्स का सेटलमेंट है वो इस वर्ष होने वाला है। और निश्चित तौर पर ये जो डाइवोर्स के कारण आपको बार बार भाग दौड़ करनी पड़ती है अदालत की, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। इसके सिवा डाइवोर्स के अलावा भी अगर कोई ज़मीन का केस चल रहा है या कोई क्रिमिनल केस हो गया है, इन सब में आपको अच्छी खासी एक प्रकार से सफलता मिलने वाली है। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि मंगल की स्थिति को देखिए, मंगल कुंडली में 12वें नहीं होने चाहिए। अगर मंगल कुंडली में 12वें हैं तो फिर कोर्ट कचहरी के मैटर में दिक्कतें बहुत आती हैं। तो मंगल और राहु, खास तौर से मंगल उसमें, ये 12वें भाव पे नहीं होना चाहिए। ये एक शर्त है, ये देख लीजिएगा। किसी के अगर 12वें भाव में है तो वो दिए गए नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट कर सकता है। इसके सिवा जो मेन चीज़ सबकी होती है कि भाई सबको तो ठीक है, लेकिन रोजगार और व्यापार का क्या होगा, क्योंकि सन की 7.5 ने तो हमें सड़क पे लाके खड़ा कर दिया है। तो देखिए, रोजगार और व्यापार के लिए एक चीज़ याद रखिएगा कि आपकी कुंडली में इसका स्वामी शुक्र है, और अगर कुंडली में अशुक्र योगकारी ग्रह भी है और शुक्रदेव सौम्य ग्रह हैं, उतरती हुई 7.5 में अगर शुक्र की स्थिति कमजोर भी है कुंडली में, तब भी आपको प्रतिफल मिलने वाला है। और सन की 7.5 में एक खेला सबसे ज्यादा हो, व्यक्ति डेब्ट के ट्रैप में फंसता है, कर्ज के जाल में। इतना ज़्यादा कर्ज हो जाता है कि बेचारा परेशान हो जाए। तो अगर आप डेब्ट के ट्रैप में फंसे हुए हैं तो अब वो समय आ गया है। लेकिन फिर मैं कहता हूं कि डेब्ट कौन कराता है ग्रह, वो भी मंगल कराता है। तो मंगल को 12वें नहीं होना चाहिए, ना अष्टम होना चाहिए। अगर मंगल आपके 12वें और अष्टम में नहीं है तो आपको 100% डेब्ट से राहत मिलेगी, और जो कर्जा आपके ऊपर चढ़ गया है, जिससे आप बिल्कुल कराए रहे हैं, उससे आपको निजात जरूर मिलेगी। तो मित्रों, आप मुझको ये ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और दिए गए नंबर पे कुंडली विश्लेषण के लिए संपर्क करिए।